बच्चों, जैसा आप भी जानते होंगे कि मात्र 40 दिन बचे हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर, और आप लोग तैयारी करते हुए आपको 1 साल हो गया, आधे लोगों को 6 महीने हो गए हैं। तो यही घड़ी है जो आपको चेक करेगी कि आपका प्रेशर लेने का एटीट्यूड कितना है, कितना प्रेशर ले सकते हैं, और सारी चीजें इस चीज पर भी निर्धारित है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो आज हम बात करते हैं कि 40 दिन का यूटिलाइजेशन कैसा हो जिससे आपके प्रीलिम्स निकलने का जो लेवल है, जो उम्मीदें हैं, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स 2025 की, तो 2025 के अंदर जैसा कि आप जानते हैं जीएस का पेपर आएगा, सीसेट का पेपर आएगा। अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस के अंदर अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैं अभी बात कर रहा हूं ऐसे बच्चों की जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जो कॉलेज के अंदर है, फिर भी आप किस तरीके से इस एग्जाम को व्यर्थ ना जाने दें, इस एग्जाम में बैठकर कुछ तो सीखें। तो सीखने का मंत्र ये है कि आप कोई करंट अफेयर्स ना पढ़ें, आप कोई मैगजीन ना पढ़ें, आप कोई न्यूज़पेपर ना पढ़ें। इन 40 दिनों के अंदर आप मात्र 4 से 5 चीजें पढ़ें। पहली का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की एक फेमस किताब लक्ष्मीकांत, इसको भी आप पूरा ना पढ़ें। इसको भी पढ़ने का तरीका क्या है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल लें। पहला प्रीएम्बल, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा डीपीएसपी, चौथा फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और इसके अलावा प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिएगा कि आपके प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चंस में से अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं तो आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस सही लगा पाएंगे। अगर दूसरी हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका कोई भी लेवल नहीं है, तो मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं। एक ल्यूसेंट नाम की किताब आती है और उसके 80 पेज आप पढ़ करके चले जाएं। 80 पेज अगर आप पढ़ करके चले जाते हैं तो उसमें से अगर 18 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहां भी सही होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप 4 चीजों के ऊपर फोकस कर लें, पहला है बैंकिंग सेक्टर, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट बॉडीज, और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स। अगर आप इन 4 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो यकीन मानिए कि यहां भी अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से आपके यहां भी 11 से 12 क्वेश्चन सही होने के चांस बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर आप 40 दिन के अंदर कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर अगर आप मेजर रिवर्स, लेक्स, साइक्लोन्स, सुनामी, अर्थक्वेक, जितना भी आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पार्ट है, अगर आप उसको पढ़ करके चले जाते हैं तो यकीन मानिए कि ज्योग्राफी के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहां भी सही होने की संभावना बन जाती है। अब बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट के अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, एनवायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहां पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, टाइगर रिजर्व कहां पर है। अगर आप इन चीजों की जानकारी लेकर के चले जाते हैं, लेक्स कहां है, रिवर्स कहां है, वेटलैंड्स कहां है, इन सारी बेसिक चीजों को गूगल पर ही अगर आप पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए अगर 28 क्वेश्चन आए तो 15 आपके निर्धारित तौर पर सही होने के चांस बन जाते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस पकड़ करके जाते हैं और थोड़ी बहुत अगर आप कॉमन सेंस का यूज करते हैं, तो 100 क्वेश्चंस में से अगर आपने 40 क्वेश्चन भी सही कर दिए और 60 आपने छोड़ भी दिए, तो आपके मार्क्स बनते हैं 80 और कट ऑफ जा रही है 75। तो यकीन मानिए आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता।